बहुत है, सुपर इंटेलिजेंट. यू कैन नॉट बी फनी अनलेस यू हैव बेसिक मैंने प्रियंका चोपड़ा को ट्वीट किया, मैंने कहा प्रियंका यू आर वेरी बैड, यू डिडंट टोल्ड मी दैट हम लोग हमारी लड़ाई हुई है. तो बोलती है हमारी लड़ाई हुई है, हमें तो पता भी नहीं है. तो मुझे इस बात के लिए डांट पड़ती है कि बड़ी स्टूपिड सी बात है, लेकिन मेरी बीवी को हमेशा ये लगता है कि मैं एक जगह बैठ जाता हूँ तो वहां से उठता नहीं हूँ. मेरा उल्टा है, मेरी बीवी को ये प्रॉब्लम तुम बैठते नहीं हो. एबीपी देख रहे जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सबका नमस्कार. मैं ये पहली चिट जो है अर्चना जी के लिए उठाने वाला हूँ, लेडीज फर्स्ट. हाँ, तो ये अर्चना जी आप खोलिए, इस पे जो भी लिखा होगा उसके बारे में हमें विचार विमर्श करना. अगर छोटा छोटा लिखा होगा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी. भाई बहुत छोटा लिखा, क्या है? लेट लतीफ. मैं तो लेट नहीं आती. मैं भी नहीं आता. मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता. लेट हम होते नहीं, लतीफ नाम के किसी आदमी को हम जानते नहीं. तो इस पे चर्चा खत्म करते हैं. आइए दूसरी चिट निकालते हैं कीकू के लिए. ये है Who's the richest? नहीं, मेरा तो बीच में 2 फिल्में बनाई थी ना, तो मेरा उड़ गया. अभी शो इतना अच्छा चल रहा है तो अभी वापस आ गया. साल के अंत में जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो फिलहाल ये गलत है. ये मेरा ये आप बताइए. लाफ्टर चैलेंज. लाफ्टर चैलेंज, एक्चुअली लाफ्टर चैलेंज द शो. लाफ्टर चैलेंज मेरी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज लाफ्टर चैलेंज से मेरी शुरुआत हुई. सो फर्स्ट मेरा रियलिटी शो था जिसमें मैं आया, मैं विनर बना, और उसके बाद ही बाकी सब शुरू हुआ. अर्चना जी भी उसके बाद मुझे मिली, फिर हमने कॉमेडी सर्कस किया. सो ये, लेकिन ये शो जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं कभी नहीं भूल सकता. मेरा फर्स्ट नेशनल टीवी पे शो था. सो आई लव लाफ्टर चैलेंज. लाफ्टर चैलेंज तो मैं देती हूँ पूरे हिंदुस्तान को. ये कि तो भैया मेरी हंसी के साथ जोड़ के दिखाओ. है मेरी हंसी से ज्यादा मतलब बड़ी खुली वाली हंसी हंस के दिखाओ. करो कीकू, तुम ट्राई करो. नेचुरल होती है. हाँ, ये लोग एक्चुअली हंसाते हैं. तो आप कल को खुद ही न्यूज बना देंगे. देखिए फेक हंसती हैं अर्चना जी, बिना मतलब के हंसती हैं. तो अब हंसी ना मैं, क्योंकि इसने फनी पंच मारा. नेचुरल है. अब देखो जो में हमारे बस का नहीं है. एक और चिट है, इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? शादी के साइड इफेक्ट्स. पर मेरी शादी को तो बहुत साल हो गए. अब मैं इतने साल से शांति हूँ, इतना तो शांत हूँ. ये जितना लास्ट जिसकी शादी हुई है वो बताएं. हाँ, वो बताए क्या साइड इफेक्ट्स हैं तेरी शादी? खर्चा बड़ा हो जाता है. अच्छा. मतलब कोई खर्चा नहीं करवाती होगी तेरा? वो हाँ इतना मतलब करती है, बाहर जाके करती है खर्चा कभी कभी, पर हाँ इतना नहीं करती. पर हाँ मतलब साइड इफेक्ट यार पता नहीं, लोगों ने हवा बना रखा है ऐसे. पर मैं टचवुड, अगर मैं सच बोलूं तो थोड़ा लाइफ डिसिप्लिन में आ जाती है. आपकी केयर करने वाला कोई होता है, आपका घर जाने को दिल करता है, नहीं तो जाओ वही अपने बंदे यही खड़े होते हैं घर पे. तो अभी आई वांट टू से कि जो शादी का साइड इफेक्ट जो कपिल पर हुआ है ना, वो माइंड ब्लोइंग है वाकई. यू नो ऐसा कोई ओवर चेंज नहीं है, लेकिन एक सुशीलता, एक ठहराव, और एक थोड़ी सी ज्यादा समझदारी. हमेशा से समझदार था. इंटेलिजेंट बहुत है, सुपर इंटेलिजेंट. यू कैन नॉट बी फनी अनलेस यू हैव बेसिक इंटेलिजेंस. समझने और परखने के लिए भी एक इंटेलिजेंस चाहिए होती है. सो आई ऑलवेज से कि अगर शो मी अ गुड एक्टर एंड आई विल शो यू एन इंटेलिजेंट पर्सन. तो अच्छा एक्टर और उसके ऊपर एक अच्छा कॉमेडियन जो आपको हंसा सकता है, ह्यूमर वाला जो आदमी है, वो वाकई में सुपर, उसकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, वो सब तो कपिल में है ही. लेकिन एक जो चाहिए था ठहराव, कि वे ही अंडरस्टैंड्स की लाइफ में जो गलतियां हुई हैं उनसे कैसे निकलकर और अब बैलेंस करके चलना है, वो कपिल में अभी आया है. एंड दैट हैज एडेड टू योर टैलेंट. हाँ, क्योंकि अब जो टैलेंट मुझे लगता है जो आज हमारा सीजन चल रहा है, I think it is one of the best seasons ever. Really. He is doing so well. बच्चा is doing so well. Each time I go there, I feel proud. हालांकि मैं कोई contribute नहीं कर रही ह्यूमर को, but I feel proud because ये लोग मेरे सामने ही मतलब literally उभर कर और आए हैं. So what I see in him, जो side effects हैं शादी के, मैं गिन्नी को की तारीफ करूंगी because she is the right person to come into his life at the right time. हमारी इंडस्ट्री है और हमारा जो पेशा है ना, उसका एक हिस्सा है. सुनिए, एक बार मैं अवार्ड शो होस्ट कर रहा था, तो अगले दिन पेपर में आया कि प्रियंका चोपड़ा की हुई लड़ाई और गुस्से में मैंने फेंका माइक. मैं कहा है माइक फेंका? हाँ, तो फिर मैंने प्रियंका चोपड़ा को ट्वीट किया. मैंने कहा प्रियंका यू आर वेरी बैड, यू डिडंट टोल्ड मी दैट हम लोग हमारी लड़ाई हुई है. तो बोलती है हमारी लड़ाई हुई है, हमें तो पता भी नहीं है. तो ऐसी मतलब उसका सर पैर ही नहीं था. तो ऐसी होती है कभी कभी कंट्रोवर्सी, नहीं ऐसी फेक न्यूज थी.
मेरी तो पहले करियर में तो बहुत कंट्रोवर्सीज होती थी। कवर पे कुछ छप जाता था और उन दिनों मैगजीन्स का दौर था, तो मैगजीन पर मेरी शादी किसी के साथ हो गई, ये सब हो गया। मतलब हाँ, और एक तो शक्ति, अरे श्रद्धा आ रही है ना अगले एपिसोड में साहो के लिए, तो मैं बताऊंगी एक बार कि शक्ति कपूर और रचना का अफेयर चल रहा है। और मतलब बिट्टू एंड शक्ति एंड आई वेरी माय हस्बैंड परमीत, हम सब इतने अच्छे दोस्त हैं, तो शुक्र है परमीत ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। लेकिन कंट्रोवर्सी बनाने में तो जो कैमरा के पीछे आप लोग हैं वो हैं, हम तो बनाते नहीं है, हम तो मतलब बचते फिरते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी हमारे प्रोफेशन का एक हिस्सा है, सो आई डोंट टेक इट सीरियसली। मैंने बच्चों को भी ट्रेन किया है, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। किकू एनी? ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले आलिया भट्ट जब आई थी शो पे, तो अचानक से न्यूज काफी जगह मैंने पढ़ी कि मैं जो एंड में जोक्स बोलता हूँ बच्चा यादव, तो उनसे मैंने कोई सवाल पूछा था जिसका जवाब वो दे नहीं पाई, तो उनको बहुत बुरा लगा कि क्योंकि मैंने कोई ऐसे टेढ़े सवाल पूछ लिए जिनका जवाब उन्हें नहीं पता होगा और मैंने इस बात का मजाक उड़ा दिया या ऐसा कुछ। तो ये पता नहीं, मतलब शो तो आप एपिसोड देखिए, वो बहुत हंस के और बहुत इंजॉय करके गई हैं, तो ये कहाँ से आती हैं कहानियां पता नहीं, पर हाँ बन जाती। ये है लाइफ पार्टनर से किस बात के लिए डांट पड़ती है? बताइए। लाइफ पार्टनर से किस बात के लिए डांट पड़ती है मुझे? हाँ मतलब मुझे इस बात के लिए डांट पड़ती है कि बड़ी स्टूपिड सी बात है, लेकिन मेरी बीवी को हमेशा ये लगता है कि मैं एक जगह बैठ जाता हूँ तो वहां से उठता नहीं हूँ, तो वो हमेशा यही के बोला कभी तो उठा करो यार, कहाँ मैं 2.5 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए एक ही जगह बैठे हो। मैं टीवी देखता हूँ तो फिर वही देखता रहता हूँ, एक जगह बैठ जाता हूँ, मैं तो अपनी बैल्कनी में बैठ जाता हूँ और बाहर देखता रहता हूँ, तो उसमें भी बहुत टाइम निकल जाता है मेरा। तो हाँ, ये एक बुरी आदत है पर चलता है। तुझे किस तरह? मेरा उल्टा है, मेरी बीवी को ये प्रॉब्लम, तुम बैठते नहीं हो। है? मतलब मैं, हाँ मतलब ऐसी बात, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर हाँ मुझे अभी तक डांट पड़ी नहीं है। मुझे लगता है 1 साल के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, तो अभी तक तो सब हैप्पी चल रहा है, भगवान करे ऐसे चलता रहे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।